हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है हमारे चैनल अल्टीमेट पॉइंट में। दोस्तों, आज हम भारतीय सेना से रिलेटेड कुछ अल्टीमेट पॉइंट को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट 1, भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं। पॉइंट 2, ब्रिटिश इंडियन आर्मी का गठन 1 अप्रैल 1895 में हुआ था और यही ब्रिटिश इंडियन आर्मी बाद में इंडियन आर्मी कहलाई। पॉइंट 3, भारतीय जनरल केएम करियप्पा ने जब 15 जनवरी 1949 को अपने समकालीन और समकक्ष फ्रांसिस बूचर, जो कि एक ब्रिटिशर्स जनरल थे, उनसे भारतीय सेना का कमांड लिया, तो वे भारत के प्रथम भारतीय आर्मी जनरल हुए। पॉइंट 4, भारत के आर्मी का मोटो टैग लाइन है सेवा परमो धर्म। पॉइंट 5, भारत के प्रथम सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत थे, जिनका हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हो गया। पॉइंट 6, केएम करियप्पा और सैम मानेकशॉ अब तक भारत में सिर्फ 2 फील्ड मार्शल हुए। 7, वर्तमान इंडियन आर्मी, जो उस वक्त ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी, इसने लगभग दुनिया के सभी बड़े युद्धों में, जैसे एंग्लो बर्मा वॉर, एंग्लो सिख वॉर, फर्स्ट एंड सेकेंड अफगान वॉर, प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध, बॉक्सर रिबेलियन में भाग ले चुकी थी। पॉइंट 8, प्रथम विश्व युद्ध में 1,30,000 भारतीय सैनिकों ने जब ब्रिटेन की तरफ से प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया, तो उन्हें आशा थी कि ब्रिटेन उनके आज़ादी के बारे में सोचेगा, पर जब ऐसा नहीं हुआ तो कुछ सैनिकों ने ब्रिटिश आर्मी और ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ ही बगावत कर दी, जो सिंगापुर विद्रोह के नाम से जाना गया। पॉइंट 9, भारत के प्रथम आर्मी जनरल केएम करियप्पा ने आजाद हिंद फौज के सिपाहियों को भारतीय सेना में लेने से मना कर दिया, क्योंकि उनका मानना था कि ये लोग आने वाले समय में भारत की राजनीति और भारत के सेना में राजनीति का काम शुरू कर देंगे। इसलिए उन्होंने आजाद हिंद सैनिकों को कभी भी भारतीय सेना में भर्ती या शामिल होने का अवसर नहीं दिया। पॉइंट 10, भारत जैसे ही आजाद हुआ, उसे कश्मीर का विवाद तुरंत झेलना पड़ा। इसमें जनरल थिमैया ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भाग के आए राजा हरि सिंह की भारत सरकार ने मदद की और भारतीय सेना ने कश्मीर में कबायली के रूप में आए पाकिस्तानी सैनिकों को पीछे हटने पर मजबूर किया, पर यह मामला यूएन में चला गया, जिस वजह से आज भी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का विवाद हमारे सामने खड़ा है। पॉइंट 12, हैदराबाद का निजाम जब हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाना चाहता था, तब सरदार पटेल ने भारतीय सेना को आदेश दिया और भारतीय सेना ने ऑपरेशन पोलो को अंजाम दिया। ऑपरेशन पोलो पूरी तरह से सफल रहा। निजाम पाकिस्तान में जा भागा और भारतीय सेना ने हैदराबाद पर कब्जा कर उसे भारतीय संघ में मिला लिया और आधुनिक हैदराबाद भारत के नक्शे में हमेशा हमेशा के लिए शामिल हो गया। पॉइंट 12, जब उत्तर कोरिया और नॉर्थ कोरिया के मध्य गृह युद्ध 1950-53 के बीच प्रारंभ हुआ, तो भारतीय सेना की ओर से जनरल थिमैया और भारतीय सेना की टुकड़ी कोरिया गई और वहां पर उन्होंने लोगों की मदद की। इस वजह से भारतीय सेना की 1961 तक गोवा पुर्तगालियों के अधीन था और पुर्तगाली लगातार भारतीय जनता पर अत्याचार कर रहे थे और वे गोवा छोड़ने को तैयार नहीं थे। जब नेहरू और भारत सरकार ने ओलिवेरा सालाजार, जो वहां का तानाशाह था, उसे अंतिम अल्टीमेटम दिया, तो उन्होंने कहा कि वह ब्रिटिशर्स की तरह कायर नहीं जो वह भारत छोड़ दे। और तब भारत सरकार ने भारतीय सेना के मदद से ऑपरेशन विजय गोवा में किया और मात्र 48 घंटे में गोवा भी भारत का अभिन्न अंग बन चुका था। ओलिवेरा सालाजार मुंह की खाकर पराजित हुआ और यही नहीं, इस ऑपरेशन के दौरान 31 पुर्तगाली सिपाही मारे गए और 3000 पुर्तगाली सिपाहियों का सरेंडर भारतीय सेना ने करवाया और उनके एक पोत सबमरीन फ्रिगेट अल्बकोर्क को जब्त करके ध्वस्त कर दिया। पॉइंट 15, अचानक पाकिस्तानी सेना ने 1965 में ऑपरेशन जिब्राल्टर और ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम भारत के खिलाफ शुरू कर दिया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका वहां के तानाशाह शासक और अयूब खान की थी। 1965 के युद्ध में जैसे ही भारतीय सेना ने पाकिस्तान को जवाब देना शुरू किया, उनके 200 से 300 पाकिस्तानी टैंक को ध्वस्त कर दिया और कहा जाता है कि यह युद्ध ताशकंद समझौते के तहत समाप्त हुआ। पॉइंट 16, चाइना के अचानक हमले से 1962 में भारतीय सेना की एक पराजय हो चुकी थी, पर चाइना ने दोबारा 1967 में ऐसी कोशिश की, पर इस बार सेना तैयार थी और इसी पूरे घटनाक्रम पे एक मूवी बनी है जिसमें अर्जुन रामपाल ने एक्टिंग की है, पलटन। दोस्तों, इसमें हुआ ये कि अचानक चीनी सैनिकों ने दोबारा 1967 में हमला किया और इसमें 88 भारतीय सैनिकों की मृत्यु हुई और 300 चीनी सैनिक मारे गए और फिर हिंदी चीनी भाई भाई का नारा देकर चीनी सैनिकों ने इस युद्ध को बंद कर दिया। कहा जाता है कि यह युद्ध चाइना ने पाकिस्तान के इशारे पर छेड़ी थी ताकि भारत पर पाकिस्तान दूसरी तरफ से हमला कर सके। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों, बांग्लादेश मुक्ति संग्राम
भारत और दुनिया में एक नया देश देने वाला मुक्ति संग्राम था, जिसकी स्थापना भारत ने पाकिस्तान को दो टुकड़े में कर की थी। इसमें मुख्य योगदान भारतीय सेना और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को जाता है। भारतीय सेना ने बांग्लादेश के क्रांतिकारियों को ट्रेनिंग दी, उन्हें प्रशिक्षण दिया ताकि वे तब के पाकिस्तान के सिपाहियों से लड़ सके। जी हाँ दोस्तों, तब पाकिस्तान पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के रूप में विभाजित था और पश्चिमी पाकिस्तान के पास सत्ता थी और वे पूर्वी पाकिस्तान से सारा संसाधन लेकर उन पर जुल्म करते थे। इस युद्ध की वजह से भारत के इतिहास में और दुनिया के इतिहास में एक नया स्वर्ण अध्याय जुड़ा। कहा जाता है कि अचानक भारत पे पाकिस्तान ने बॉम्बिंग शुरू की और इसी युद्ध में भारत के ताजमहल को भी छुपा के रखा। पाकिस्तानी सेना इसे ध्वस्त करना चाहती थी, पर हुआ इसका उल्टा। पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया। उनके 400 से ज़्यादा टैंक उड़ाए गए, 800 से ज़्यादा सिपाहियों की जान गई और दुनिया का सबसे पाकिस्तान की मदद के लिए अपनी एटॉमिक सेना ने भारत के सामने किया। दोस्तों, रूस के सहयोग से अमेरिका और वो ऐसा नहीं कर सके और उन्हें वापस लौटना पड़ा और दुनिया को एक नया देश बांग्लादेश प्राप्त हुआ। और इस युद्ध का श्रेय इंदिरा गांधी और तब के भारतीय सेना के जनरल कैप्टन मोनिक शॉ को जाता है। ये वही मोनिक शॉ हैं जिन पर अभी एक विक्की कौशल की मूवी भी आ रही है, श्याम बहादुर, जो गोरखा रेजिमेंट से आते थे। दोस्तों, अब हमारे अगले फैक्ट की ओर चलते हैं। फैक्ट नंबर 18। भारतीय सेना ने इमरजेंसी के दौरान नक्सलवाद को खत्म करने के लिए कैप्टन जे.आर. जैकब के अंडर में एक इंसर्जेंसी, एक स्ट्राइक भारत के अंदर ही नक्सलवादियों पर किया था। कहा जाता है कि इसमें 20,000 से अधिक नक्सलवादी नेताओं का समर्पण कराया गया और 100 से ज़्यादा माओ को मानने वाले लोगों की हत्या की गई। कहा जाता है कि कैप्टन जनरल मोनिक शॉ ने इस दस्तावेज पे रिटन में हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था। उनका कहना साफ था कि मैं अपने देश के लोगों को मारने के लिए सेना में भर्ती नहीं हुआ हूं। दोस्तों, फैक्ट नंबर 19 बड़ा अलग और अजीब है। कहा जाता है कि खालिस्तान समर्थकों ने, जो कि एक सिख राज्य की मांग कर रहे थे, सिख देश की मांग कर रहे थे जो भारत के पंजाब क्षेत्र पे बसा हो और भारत से अलग हो, इसकी मांग करते करते वे इतने एग्रेसिव और आक्रोशित हुए और यह आंदोलन इतना बड़ा हो गया कि उनके नेता जर्नैल सिंह भिंडरावाला ने 1984 में स्वर्ण मंदिर पर कब्जा कर लिया। इसके लिए इंदिरा गांधी को भारतीय सेना की मदद लेनी पड़ी और भारतीय सेना ने 1984 में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पर अकाल तख्त पर ब्लू स्टार ऑपरेशन किया। यह ऑपरेशन पूर्णतः सफल रहा। इसका सारा क्रेडिट कुलदीप सिंह बरार को जाता है और इसमें जर्नैल सिंह भिंडरावाला की गोली मारकर भारतीय सेना ने हत्या कर दी। कहा जाता है कि जर्नैल सिंह भिंडरावाला ने स्वर्ण मंदिर को लगभग महीनों तक अपने कब्जा में रखा था, यहाँ तक कि उसने पंजाब पुलिस के डीआईजी की भी हत्या कर दी थी, पर उनका शव लेने कोई नहीं जा रहा था। तब भारतीय सेना की जरूरत पंजाब में पड़ी थी और पंजाब में भारतीय सेना ने यह काम बखूबी किया। फैक्ट 20। जब नॉर्थ ईस्ट में तनाव बढ़ने लगा तो भारतीय सेना को वहां भेजा गया और भारतीय सेना ने उत्तर पूर्वी स्टेट में गोल्डन बर्ड ऑपरेशन करके वहां पर शांति को बनाए रखा। फैक्ट नंबर 21। श्रीलंका में तमिल राष्ट्र की मांग उठ रही थी, जिसको लेकर भारतीय सेना ने अपनी पीस कीपिंग आर्मी वहां पर भेजी, जो वहां पर शांति स्थापित करने में कामयाब रही। ये अलग बात है कि इसी वजह से बाद में राजीव गांधी की हत्या हुई, पर इसके लिए राजीव गांधी की राजनीतिक पॉलिसी और उनकी लचरता ही जिम्मेदार थी। फैक्ट नंबर 22। 1999 में भारत ने अपना कारगिल का युद्ध लड़ा, जो अचानक पाकिस्तानियों ने भारत के साथ छेड़ा था। इस युद्ध में पाकिस्तान को फिर से मुंह की खानी पड़ी और जनरल मुशर्रफ को अपने पद से इस्तीफा तक देना पड़ा। गुंजन सक्सेना ने इसी कारगिल युद्ध के दौरान पहली बार इंडियन एयरफोर्स का जहाज उड़ाया था, जो आज भी इतिहास में दर्ज है। पॉइंट 23। भारतीय सेना की सबसे पुरानी पैरामिलिट्री फोर्स असम राइफल है, जिसकी स्थापना 1835 ईस्वी में हुई थी। फैक्ट नंबर 25। भारतीय सेना का सबसे पुराना रेजिमेंट मद्रास रेजिमेंट है, जिसकी स्थापना 1758 ईस्वी में हुई थी। पॉइंट 26। भारतीय सेना में लगभग अभी 1,30,000 सैनिक हैं। इंडियन एयरफोर्स की पायलट भावना कंठ लड़ाकू जहाज को उड़ाने वाली प्रथम महिला पायलट थी। फैक्ट 27। राफेल को उड़ाने वाली प्रथम महिला अवनी चतुर्वेदी। फैक्ट 28। भारतीय सेना कई विदेशी राष्ट्रों के साथ युद्धाभ्यास करती है, जिनमें एक स्वयं युद्धाभ्यास नाम से एक्सरसाइज है, शक्ति, नोमैडिक एलिफेंट, अश्वमेध। ऐसे कई युद्धाभ्यास हैं जो भारतीय सेना आपातकाल के लिए या पीस कीपिंग मिशन के लिए करती है। फैक्ट नंबर 29। इंडियन आर्मी ने इंडियन एयरफोर्स के साथ उत्तराखंड में बाढ़ के समय ऑपरेशन राहत किया था, जो दुनिया का सबसे बड़ा सिविलियन ऑपरेशन है। फैक्ट 30।
भारतीय सेना इंडियन आर्मी को पीस कीपिंग मिशन के तहत यूएन से 3 बार सर्वश्रेष्ठ विश्व में सेना का अवार्ड मिल चुका है, जो शांति सेवा का सबसे बड़ा अवार्ड है। दोस्तों, ऐसी और रोचक वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।